हेलो दोस्तों। आज वीडियो में जानने वाले हैं पैकेज एसी में यूज होने वाले हनीवाल डिजिटल थर्मोस्टेट के बारे में। इसका वायरिंग किस तरह से रहता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं या चेंज करते हैं, या इसका बैटरी कैसे चेंज करते हैं, निकालते डालते हैं। पूरा बेसिकली जो है ये हनीवाल डिजिटल थर्मोस्टेट के बारे में, प्लस पैकेज एसी के आउटडोर से या थर्मोस्टेट तक वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। जैसे आप एसी टेक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई सा भी टेक्निकल वर्क करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो आप ये देख सकते रहेंगे, ये हमारा पैकेज एयर कंडीशनर रूफ टॉप मॉडल का है। हाँ, इसमें जो हमें आउट ऑफ कंट्री में ये जो देखने को मिलता है, बल्कि इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में ये रूफ टॉप मॉडल का जो पैकेज एसी है, इसमें हमारा जो अभी नए पुराने जो हमारा जो एसी आते थे उसमें ये राउंड टाइप के थर्मोस्टेट आते थे हनीवेल का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल के जो भी आ रहे हैं, इसमें आपको डिजिटल थर्मोस्टेट देखने को मिल रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी भी है, उसमें वाईफाई भी सिस्टम आ रहे हैं, मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते रहेंगे। लेकिन बेसिक जो हमारा डिजिटल थर्मोस्टेट है इसमें हम समझेंगे। तो आउटडोर से हम चेक करते हैं, समझते हैं। आउटडोर जो हमारा रहता है पैकेज ऐसी है, इसमें ये जो हमारा सेपरेट अलग रहता है, आउटडोर बाहर ही रहता है। इसमें सिस्टम पूरा यानी कंप्रेसर डक्ट इंडोर आउटडोर जो भी सिस्टम रहता है हमारा आउटडोर रहता है। सिर्फ इंडोर में जाता है, रूम में जो हमारा कंट्रोल करने के लिए ये थर्मोस्टेट लगाया जाता है, डिजिटल थर्मोस्टेट लगाया जाता है। कौन से एरिया को, कौन से रूम को, हॉल हो गया या रूम हो गया, कहाँ से कंट्रोल करना है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें सिर्फ हमारा पाँच वायर, 4 वायर, 3 वायर, जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी दिया है, उतना वायर जो हम आउटडोर से लेकर के इंडोर तक लेकर के आते हैं। आउटडोर में हमारा क्या क्या सिस्टम रहता है, ये जो डिजिटल थर्मोस्टेट है ये हमारा ज़्यादा 24 वोल्टेज पर वर्क करता है। 24 वोल्टेज AC वोल्टेज रहता है। ये कैसे हमें मालूम चलेगा इसमें 24 वोल्टेज आ रहा है? या तो इसको डिजिटल आपके पास थर्मो क्लैम मीटर वगैरह है तो उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आउटडोर में है, आउटडोर जो PCB लगा रहता है, PCB कंट्रोल्स वगैरह देख सकते रहेंगे। बहुत से सिस्टम में अभी आपको PCB देखने को मिलेगा, मे भी शायद नहीं भी देखने को मिलेगा, शायद छोटा नॉर्मल कनेक्शन रहता है इस तरह से। लेकिन आउटडोर में रहता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, कंप्रेसर, ब्लोअर, ये सब ऑपरेट करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ से यूज किया जाता है, थर्मोस्टेट से यूज किया जाता है। इसमें जो भी हमारा फेस वगैरह रहता है, 3 फेस है या सिंगल फेस है, ज़्यादा 3 फेस ही है, पैकेज ऐसी है। इसका जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर तक 3 फेस पावर सप्लाई आउट कर दिया जाता है। सप्लाई जो भी है डिफॉल्ट सेट किया जाता है, दिया जाता है, वायरिंग किया रहता है। हमें इसमें सिर्फ कंट्रोल जो रहता है बेसिक जो है वायरिंग से ही कंट्रोल करना था। डिजिटल कंट्रोल जो रहता है थर्मोस्टेट से ही इसे कंट्रोल किया जाता है। बेसिक जो हमारा मेन जो कॉन्ट्रैक्टर कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर का 3 फेस है, तार YB जो कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचा रहेगा, फिर आउटपुट जो है कंप्रेसर तक पहुंचा रहेगा। उसके बाद इसमें आता है क्वाइल जो आता है, इसमें A1 A2 रहता है। क्वाइल का जो सप्लाई आता है, CPU वायर जिसे हम कहते हैं, वो हमारा बस बाकी रहता है। उसमें भी हमारा न्यूट्रल जो सप्लाई रहता है सभी कॉन्ट्रैक्टर या रिले में ऑलरेडी दिया रहता है। जो न्यूट्रल सप्लाई रहता है वो सभी कॉन्ट्रैक्टर में हो गया, डायरेक्टली दिया रहता है। सिर्फ हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर देख सकते रहेंगे, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर में 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज जो भी रहता है उतना वोल्टेज इसमें दिया जाता है। फेस न्यूट्रल डायरेक्ट इसमें दिया जाता है। और इसमें से न्यूट्रल जो हमारा रहता है डायरेक्ट जो है बता दिया हमने, कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल तक पहुंचाया जाता है। या फिर ब्लोअर मोटर का हो गया, या फिर कंप्रेसर का हो गया, या फिर जो भी पार्ट्स लगे रहते हैं उसमें डायरेक्ट दिया जाता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर से फेस पावर जो रहता है, R वायर जिसे कहते हैं, रेड वायर का वायर रहता है जिसे कहते हैं, ये वायर जो रहता है हमारा इनडोर में अपना थर्मोस्टेट में जाता है। प्लस बहुत से एसी में जो है आपको कॉमन वायर जो रहता है ये देखने को मिलता है। डिजिटल है, इसमें कॉमन वायर जो रहता है, C वायर जो रहता है, C और R, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। जो इंडोर का थर्मोस्टेट रहता है उसमें पावर जाता है, जिससे ऑन होता है, ऑपरेट होता है। लेकिन रिटर्न आने के लिए जो आता है हमारा CP जिसे पावर कहते हैं, वो जो रहता है हमारा Y, ये Y कलर का देख सकते हैं। बहुत सिस्टम में Y1 दिया रहता है, Y दिया रहता है, Y1 दिया रहता है, या Y2 दिया रहता है।
तो Y1 Y2 जो रहता है सेम एक ही प्रोसेस रहता है, एक ही रहता है, लेकिन इसमें कोई कोई सिस्टम में हमारा नए डेवलप टेक्नोलॉजी है या नए मॉडल के जो भी है, इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 आते हैं। तो Y1 है Y2 है, जिसमें स्टेज 1 आएगा स्टेज 2 आएगा, यानी 2 कंप्रेसर रहेगा या फिर और भी कोई डिफरेंट सिस्टम रहेगा, उस तरह से यूज करते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें इसमें हम समझते चलते हैं। अगर आप चाहिए तो कमेंट करिएगा, स्टेज 2 के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो RY जो रहता है हमारा, ये R यानी कि फेस वायर जो रहता है हमारा हनीवेल थर्मोस्टेट आता है, और प्लस C जो आता है कॉमन वायर जो है थर्मोस्टेट का आता है, थर्मोस्टेट में पावर ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ से रूम टेम्परेचर डिफॉल्ट जो हम इसको सेट करते हैं, तो यहाँ जो CP वायर जाता है, यहाँ जो CP जो रहता है वाई कलर का जो वायर है, वाई कलर का यानी कि येलो कलर का जो वायर है, यहाँ से जो है RY जो पावर आता है, यहाँ से जो है NOC से टेम्परेचर कंट्रोल होकर के यहाँ से सप्लाई CP वायर जो है अपना कंट्रोल्स में जाते हैं, यानी कि HPLC स्विच रहता है वहाँ पर जाएगा। HPLC जो भी सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं वहाँ पर कंट्रोल होकर के ये हमारा कॉन्टेक्टर के CP जो रहता है, कॉइल रहता है, A1 A2 रहता है, वहाँ पर पावर जाता है, जिससे मैग्नेट ऑन हो जाता है, कॉन्टेक्टर जो रहता है ऑन हो जाता है, कंप्रेसर ऑन हो जाता है। उसके बाद आता है जो G वायर रहता है, इसमें देख सकते हैं जो हमारा इंडोर आउटडोर में रहता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा RY C G W B, यानी कि ये सब जो है कलर कोड से जो है आपको देखने को सभी में आउटडोर में ऐसी रहता है, ऐसी रहता है, वहाँ पर कंट्रोल्स पे सब देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा, ज़्यादातर सभी चीज़ें तो हमारा यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम में यूज होता है। तो क्या क्या चीज़ रहते हैं ये आप चार्ट में देख सकते हैं, क्या क्या कौन सा नाम से क्या इसका मीनिंग होता है, क्या क्या नाम लिखा रहता है, फुल नेम क्या है। तो हम जो थर्मोस्टेट पे आ रहे थे, थर्मोस्टेट हमारा आर जो पावर था, रेड पावर जो फेस आ गया है, कॉमन आ गया है, और यहाँ से टेम्परेचर हमने यहाँ पर जो भी सेट किया है 20 सेट किया है, 22 जो भी सेट किया है, उनका रूम का टेम्परेचर आएगा, हीट रहेगा तो टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ CP पावर जो है हमारा कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर जो है HPLC स्विच से होकर के कंट्रोल होगा, कॉइल ऑन होता है, ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। उसके बाद G वायर जो आता है, G यानी ग्रीन कलर का वायर आता है, ये हमारा आता है, ये ब्लोअर के रिले को पावर जाता है, यानी जो ब्लोअर आता है, ब्लोअर को ऑन करने के लिए इसमें से हमारा G का वायर जो रहता है, यहाँ से ऑन करने के लिए रिले को जाकर ब्लोअर का रिले रहता है, वहाँ पावर जाता है, और वहाँ से ब्लोअर वर्क करता है, ऑन होकर के चलता है। G वायर इसके लिए रहता है। व्हाइट वायर जो आता है किसके लिए रहता है, व्हाइट जो रहता है बहुत से पैकेज सिस्टम रहता है, उसमें हीट मोड रहता है, यानी हीटर लगे रहते हैं। अगर हीट मोड है, हीटर लगा हुआ है, तो अब वाई का वायर जो रहता है हीट मोड या रिमोट में सिस्टम में फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से जो CP अगर हीट मोड चालू कर रहे हैं, आप हीट का यहाँ टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, तो उतना ही टेम्परेचर हमारा होने के लिए, रूम में मेंटेन करने के लिए, गर्म के लिए, वो हमारा जो कूलिंग का जो Y1 पे जाता है वहाँ पर न जा करके हीटर के कॉन्ट्रेक्टर के पावर जाता है, हीटर के कॉइल के ऊपर पावर जाता है, जिससे हीटर ऑन हो जाता है, और यहाँ से टेम्परेचर ऑन ऑफ होते रहता है, मेंटेन करते रहता है। ये जो हमारा बेसिक चीजें, हमारा ये 4 वायर जो हमारा बेसिक रहता है, मेन रहता है, यानी कि रेड, कॉमन, Y G, ये वायर जो रहता है हमारा मेन बेसिक, जो सभी एसी में देखने को मिलेगा। बाकी इसमें अलग अलग सिस्टम में स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, यानी कि रिवर्स वायर है, इसमें रिवर्स कूलिंग है, रिवर्स हीटिंग है, या फिर स्टेज 1 स्टेज 2, इस सब फंक्शन अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से रहता है। इसके बारे में आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम बता देंगे। तो पैकेज एसी का जो आउटडोर रहता है, रूफ टॉप मॉडल का रहता है, बेसिक चीज़ें कंट्रोल्स वगैरह यही रहता है। और इसको खोलने के लिए, निकालने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए देख सकते रहेंगे यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के लिए, इसमें जो हमारा आउटडोर से इंडोर में, जो आउटडोर से जो रहता है एसी जो रहता है हमारा पैकेज एसी, वहाँ से और रूम तक हमारा ये 4 वायर जो हमारा RY B G जो भी रहता है, ये सब वहाँ तक आएगा। इंस्टॉलेशन करने के लिए देख सकते हैं इसमें ईजी रहता है, एक हनीवेल थर्मोस्टेट है, इसमें थर्मोस्टेट में भी सेम टू सेम रहता है, इस तरह से बेस में कनेक्ट करेंगे। वायरिंग जो रहता है इसमें देख करके जो हमारा आउटडोर में है, या फिर इसके ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर का वायर है RY B G C जो भी रहता है, इसमें कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो डिजिटल थर्मोस्टेट है, इसमें बहुत से एसी में रिमोट रहता है, इसमें आपको बैटरी देखने को मिलता है, या बहुत से में बैटरी भी नहीं रहता है, लेकिन बैटरी भी रहता है, जिसमें इंडोर में हमारा कॉमन पावर नहीं आ रहा है, CP नहीं आ रहा है, उसमें जो हमारा बैटरी लगा रहेगा, बैटरी से क्या होगा, डायरेक्ट हमारा रिमोट ऑन रहेगा, कंटिन्यू ऑन रहेगा। कई बार हमारे एसी का पावर ऑफ हो जाता है, नहीं पावर आता है, तभी इसमें रिमोट हमारा ऑन रहेगा, टेम्परेचर वगैरह शो
करेगा, उसके लिए बैटरी का यूज किया जाता है। बैटरी इस तरह से लगाया जाता है और इसको इंस्टॉल ओपन करके निकालना रहेगा, इस तरह से खोल सकते हैं। अगर लगाना रहेगा इस तरह से ऊपर में पहले लगाएंगे, फिर नीचे साइड में प्रेस करेंगे, ये हमारा फिक्स हो जाता है। अगर निकालना भी रहेगा तो इस सिस्टम रहता है, नीचे से हमें खींच करके निकालना है, ऊपर से ये लॉक ओपन हो जाता है, निकल जाता है। बेसिक चीज़ें यही हमारा रहता है। इसको रिमोट जो ऑपरेटिंग करने के लिए देख सकते हैं, इसमें 4 बटन दिए रहते हैं। बेसिक चीज़ें हमारा 4 बटन है। ये जो 2 साइड में रहता है हमारा, एक रहता है यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए, एसी को हमारा है ऑन ऑफ करने के लिए हो गया, या फिर टेम्परेचर को सेट करने के लिए। वहाँ पे एक है हमारा मोड चेंज करने के लिए, कूल मोड है, हीट मोड है। या एक रहता है फैन, जो रहता है फैन को ऑटो करेंगे या फिर ऑन करेंगे, मैनुअल करेंगे, ऑटो करेंगे, फैन मोड रहता है। एक रहता है हमारा कूल मोड या हीट मोड करने के लिए। दूसरा 2 ऊपर नीचे रहता है, ये हमारा रहता है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर कितना सेट करना है, कम ज़्यादा करने के लिए रहता है। और भी इसमें सेटिंग्स आते हैं, मेनू बर आते हैं, डिजिटल रहते हैं, इसमें भी बहुत से सेटिंग रहते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से इसका सेटिंग वगैरह करते हैं, सेटअप रहता है। तो बस ये वीडियो में यही सब था, बेसिकली चीज़ें हमने बताया है। अगर आपको कुछ जाने सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इस तरह से नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए फीचर्स के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें। हमने कहा था आपको ऑनलाइन काम दिलाने के लिए। बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो है हमें बुलाते हैं काम के लिए, हम दूर रहते हैं, सभी के पास नहीं जा सकते रहेंगे। हमने आइडिया यही निकाला है, जैसे आप एसी टेक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई सा भी टेक्निकल वर्क करते हैं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोकल एड्रेस जो भी रहता है कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट अगर हमें बुलाएगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर को दे देंगे या कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें, जिससे कोई भी तरह से थिरकुली के लिए वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल फेसबुक, कहीं पर शेयर कर सकते हैं। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं या गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं, ये सब के बारे में जानना चाहते हैं। आप भी नए लोग के पास से वीडियो शेयर जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।